स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ तहसीन फातिमा। खबर जम्मू कश्मीर से है, उसका रुख कर लेते हैं। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था। एक पहले अनवर खान के घर पर हमला हुआ था। हमला करने वाले तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस बीच मिल रही है सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। हमला करने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, मार गिराया है। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था। ये 3 वही आतंकी हैं। एक दिन पहले अनवर खान के घर पर हमला हुआ था। इन सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। पुलवामा में दरअसल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी नेता के घर पर इन तीनों आतंकियों ने हमला किया था और ऐसे में कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को मार गिराया है। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। यूपी में भी तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 2600 नए केस सामने आए हैं। कोरोना केस बढ़ रहा है। 24 घंटे में 9 कोरोना की वजह से मौत हुई है। राजधानी लखनऊ की अगर बात किया जाए तो 935 केस मिले हैं। तो वहीं कानपुर में भी पिछले 24 घंटे में 136 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 6,19,783 है। प्रदेश में अब तक 8,820 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 5,99,045 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। रिकवरी रेट अच्छी हो, उसके लिए शासन प्रशासन और आम जनता को काम करना होगा। कोरोना से एक बार फिर हमें जंग जीतनी है और अभी एक बार फिर कोरोना हावी हो रहा है। ये हमारी लापरवाही है और यही वजह है कि कोरोना एक बार फिर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य माना जाता है देश का, वहां पर अब कोरोना हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2600 मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में भी मामला बढ़ा है। 935 मामले मिले हैं। कोरोना को लेकर बैठकों का दौर भी जारी। कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। कोरोना पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ये निर्देश दिए हैं। कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करें ताकि कोई भी बाकी ना रहे। संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किए जाएं। अगर जरूरत पड़े तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय रहने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। तो डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं, ये निर्देश दिए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। सभी सार्वजनिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो। मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिए जाए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। ये कोरोना को लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं प्रदेश की मुखिया की तरफ से। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। क्या उपाय हैं वो सुनिश्चित किए जाएं। तैयारी पूरी रहे। टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए और टेस्टिंग की जाए। RT-PCR पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ज़रूरत पड़ने पर संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से यहां पर जांच भी की जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह से सतर्क रहना है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस पर हमेशा से जोर दिया जा रहा है, उसमें ध्यान से काम किया जाए। तो ऐसे में कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि कोरोना पर रोकथाम ऐसे ही हो सकती है। मास्क अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सामाजिक कार्यक्रम में भी ध्यान दें। कम से कम लोग यहां पर उपस्थित हो। अगर लोग उपस्थित होते हैं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल जरूर रखें।
उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में संपूर्ण लॉकडाउन। दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दुर्ग में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और यही वजह है कि लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। तो अहम खबर, लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर उत्पन्न हो रही है। कोरोना फिर हावी हो रहा है। छत्तीसगढ़ का यह मामला है। दुर्ग जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 6 से 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। कोरोना की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दरअसल दुर्ग में कोरोना तेजी से फैल रहा था, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। कोरोना एक बार फिर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने यह फैसला लिया है, दुर्ग प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि कुछ दिनों तक दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगा रहेगा ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला सामने आया है। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने ये आदेश दिए हैं। देखिए, धीरे धीरे सख्ती बढ़ती जा रही है, पाबंदियां लगी जा रही है, क्योंकि कोरोना हावी हो रहा है। ये हमारी ही लापरवाही है। अब ये आदेश जारी कर दिया गया है कि यूपी में 11 अप्रैल तक 8वीं तक की कक्षा बंद रहेगी। अगर उससे ऊपर तक की कक्षा अगर खुली है, स्कूल खुला है, तो वहां पर तमाम नियमों का पालन कराया जाए। ये स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी हो जाती है, शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी हो जाती है। जो टीम 11 काम कर रही है, निगरानी समिति जो काम कर रही है कोरोना के रोकथाम के लिए, वो भी नजर बनाए रखेंगी। आशा वर्कर्स भी जागरूक करने का काम करती हैं, घर घर जाकर कोरोना को लेकर जागरूक करती हैं और ऐसे में टेस्टिंग भी करती हैं। अब देखना यह है कि कैसे प्रदेश की सरकार इस पर रोकथाम कर पाती है। तो कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट अब तक पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश से ये खबर मिल रही है, 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं 11 अप्रैल तक के लिए। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोरोना का केस एक बार फिर बढ़ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है। अभी फिलहाल इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाना ही है। अगर जरूरी कदम नहीं उठाया गया तो कोरोना हावी हो जाएगा। अदृश्य वायरस है, ये इन्फेक्शन फैलने वाला है। कब किसको हो जाए किसी को नहीं पता। अब तो ये आलम हो गया है कि कोरोना असिम्प्टोमेटिक हो गया है, सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते और टेस्ट कराने पर पता चलता है कि कोरोना हो गया। कितनी घातक ये बीमारी है। एक खबर भी ये आई कि वैक्सीन भी लग गई, तब भी शख्स को कोरोना हो गया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये अदृश्य वायरस है। लखनऊ से नीलेश चौहान संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव जानकारी देने के लिए। नीलेश चौहान, लखनऊ में क्या स्थिति है? अब जो यहां पर निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक क्या पालन हो रहा है? देखिए, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटे में 900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में राजधानी वासियों के ऊपर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कल करीब 7 प्रतिष्ठानों में जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जहां पर कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसमें फन मॉल है और चौक के काफी प्रतिष्ठान है जहां पर जो WHO के निर्देश है उसके अनुसार जो है वहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसके तहत उनकी सील करने की कार्रवाई की गई है। उसके अलावा जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर भी लखनऊ पुलिस लगातार सख्ती बनाए हुए है। हर शाम को चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उस चेकिंग अभियान में जो लोग बिना मास्क के मिलते हैं 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक उनका चालान किया जाता है। किसी भी तरीके की कोई सख्ती देखी जा सकती है नीलेश? जी देखिए, बिल्कुल हर चौराहे पर पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको एक बार समझाया जा रहा है। अगर दोबारा फिर से वो लोग सड़क पर दिखाई देते हैं तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो है संक्रमित जिला हो गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर 100 से ज्यादा पेशेंट पाए जा रहे हैं। ऐसे में चिंता का विषय भी है कि राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और
सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो लखनऊ में कोविड अस्पताल है, जो वहां पर बेड की संख्या है वो भी लगभग फुल हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो मरीज है वो पाए जा रहे हैं, उनको कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को घर में ही आइसोलेट किया गया है। तो ऐसे में अब जरूरत है जनता को जागरूक होने की। अगर वो एक बार फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है जो आज से कुछ महीने पहले देखने को मिल रही थी। मेरठ लिए चलते हैं के शर्मा संवाददाता लाइव जो है, फिर उसके बाद आगरा चलेंगे, वहां की भी स्थिति का जायजा लेंगे। के शर्मा, मेरठ की स्थिति क्या है? वहां पर कोरोना को लेकर क्या कुछ जरूरी कदम प्रशासन उठा रहा है? कोरोना के संक्रमित मरीज 64 मिले हैं, 2 की डेथ होने की सूचना, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। और अगर अनऑफिशियली अनाउंसमेंट आपको देखना है, अनऑफिशियल के बढ़ते मरीजों को देखना है, तो आप शाम को 1 घंटा घूम लीजिए क्लिनिक पर। हर क्लिनिक पर भीड़ है और सबसे ज्यादा खांसी, जुकाम और जो कोरोना के जो माइल्ड सिम्टम्स है उसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अवेयरनेस की बात की जाए तो अवेयरनेस लोगों में कम है। 24 घंटे में कितने केस सामने आए के शर्मा? 24 घंटे में यहाँ पर 64 केस सामने आए और ये पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च का सबसे बड़ा डेटा है। 64 केस एक दिन में मिलना ये सबसे बड़ी बात है और 2 लोगों की कैजुअलिटी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिला अस्पताल में जब आप सुबह जाएंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग भी चल रही है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग दिखाने आते हैं ना तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और ना मास्क लगाया जाता है, और जब कैमरा चलता है तब ये लोग लगाते हैं। L1, L2 अस्पताल दोनों तैयार है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है, लेकिन अगर कहीं पर लैकुना मिल रहा है, कहीं पर कुछ नहीं, तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन क्या उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? उसी के तहत काम हो रहा है जिले में? जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। मास्क लगाने के लिए एक अभियान चला था कि जिसमें जुर्माना लगेगा, वो जुर्माना कहीं नहीं लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पे भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्रावधान नहीं है, और प्राइवेट जो चिकित्सक हैं वो अपने आप दवाई दे रहे हैं। और अगर हम उस दूसरी तरफ आंकड़ा देखें तो जो मुझे कल बात हो रही थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से और कर्मचारियों से, तो वो बता रहे हैं कि एक दिन में करीब 100 से 150 अघोषित लोग आते हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स पाए जाते हैं, माइल्ड सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम यानी कि जागरूकता फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो लोगों के अंदर मिट सी गई है। आगरा अब चलते हैं, आगरा का हाल जान लेते हैं। ऐसे में कृष्णा त्यागी, आगरा हमेशा से सुर्खियों में रहा है, ताज नगरी है, सैलानियों का आना जाना रहता है, कभी पोल्यूशन को लेकर सुर्खियों में रहता है, कभी कानून व्यवस्था को लेकर, अब कोरोना को लेकर भी सुर्खियों में है आगरा। कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है आगरा की? आगरा में कोरोना संक्रमण लगातार 10 दिन से इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसके बाद भी प्रशासन कोई सबक लेने का नाम नहीं ले रहा है। और आगरा में 10 दिन की बात करें तो करीब 10 दिन से प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा केस लगातार प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो 15 केस आए हैं और कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो टोटल 134 तक इस समय आगरा की संख्या पहुंच चुकी है। और करीब 10,739 लोगों की जांच के बाद 10,418 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। उसके बाद 177 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ प्रशासन की यह कार्यशैली की बात करें तो प्रशासन ने जिस तरह से होली के त्योहार को देखकर कोई भी सख्त इंतजाम नहीं किए थे, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे कि प्रशासन को पता था कि कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या स्थिति आगरा की वैसे ही बनने वाली है जैसे पहले थी जब कोरोना हावी हो रहा था? कार्यक्रमों में देखा जा रहा है न सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, न मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी आगरा महापौर ने एक प्रदूषण मुक्त के लिए कार्यक्रम किया था, वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहां पर कोई न तो सोशल डिस्टेंस का पालन देखने को मिला, न कोई मास्क का प्रयोग किया गया, जिसके चलते अब इसी स्थिति को देखकर ये बयान हो सकता है कि यही वजह है कि कोरोना बढ़ रहा है। आपका कहना ठीक है। बहुत शुक्रिया कृष्णा त्यागी। और मेरठ से जुड़े थे के शर्मा और नीलेश चौहान लखनऊ से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत सीधा रुख करते हैं खबरों का। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना असम दौरा रद्द कर दिया है। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से ये दौरा रद्द किया है। ट्वीट कर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये जानकारी दी है। डॉक्टरों की सलाह से मैं आइसोलेशन में जा रही हूँ, ये प्रियंका गांधी ने जानकारी दी है। Just to say that I've been exposed to the coronavirus
So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there, and I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious. चलिए बढ़ेंगे आगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आरक्षण लिस्ट को लेकर लगाई याचिका खारिज, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की वजह से हस्तक्षेप से इनकार। तो अहम खबर मिल रही है, गोरखपुर के परमात्मा नायक समेत 2 लोगों ने लगाई थी याचिका। आरक्षण को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट में याचिका डालने की बात कही थी, अब हाई कोर्ट ने भी इस पर मना कर दिया है। तो अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है पंचायत चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाई जा रही है। पंचायत चुनाव जो बड़ा सुर्खियों में रहा था आरक्षण के मामले को लेकर, जिसपे याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहकर टाल दिया था कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ये बड़ी खबर मिल रही है। आरक्षण लिस्ट को लेकर याचिका लगाई गई थी, वो खारिज कर दी गई है। और इस बीच माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार गैंग को लेकर LIU को अलर्ट किया गया है। यूपी आने से पहले मुख्तार गैंग सक्रिय, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जेल में नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहा है मुख्तार, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। बेल पर बाहर मुख्तार के गुर्गे फिर से जेल जाने की फिराक में है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी। यह अब तक की बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी के गैंग को लेकर LIU अलर्ट हो गया है। यूपी आने से पहले मुख्तार गैंग पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। जेल में नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी गुर्गे जेल आने की फिराक में हैं। तो बाराबंकी से खबर, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में FIR दर्ज। एम्बुलेंस लेने वाली डॉक्टर अलका रॉय पर FIR दर्ज। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टरों को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। तो वहीं बताया ये जा रहा है कि ARTO विभाग में फर्जी कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो इस वक्त की अहम खबर आपकी भी स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। एम्बुलेंस लेने वाली डॉक्टर अलका रॉय पर FIR दर्ज कर ली गई है। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गई है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि अलका रॉय ने इस पर अपनी राय भी रखी थी और इस एम्बुलेंस से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, साफ तौर पर इनकार किया था एम्बुलेंस को लेकर। अमरोहा से खबर मिल रही है, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ कैदी हुकुम सिंह पर इनाम था और ऐसे में SP ने फरार कैदी पर 10,000 इनाम घोषित किया। SP ने आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित कर दी है। जिला अस्पताल से हथकड़ी खोलकर फरार हुआ। अमरोहा से ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस कस्टडी से कैदी हुकुम सिंह पर इनाम घोषित कर दिया गया है। 10,000 का इनाम घोषित किया है। दरअसल हथकड़ी खोलकर भागा ये कैदी, उस पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ कैदी हुकुम सिंह पर इनाम। पुलिस ने
इनाम घोषित किया है। एसपी ने आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की है। जिला अस्पताल से हथकड़ी खोलकर फरार हुआ था हुकुम सिंह। ये अभियुक्त का नाम है हुकुम सिंह, मूल रूप से गांव नवाबपुर, थाना धनौरा का रहने वाला है। 28/3 को चोरी के एक मुकदमे में बरामदगी के साथ अरेस्ट हुआ था और जेल गया था। कल अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और उसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा में रेफर हुआ था और वहीं से फरार हुआ है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मेरी तरफ से अभियुक्त पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। 2 गार्ड के कर्मचारी इसमें सस्पेंड हुए हैं। साथ ही हमने आसपास के 5 थानों की टीमें गठित की हैं जो इस एरिया में एक बार सर्च और कॉम्बिंग कर रही हैं और जैसे सफलता मिलेगी आप लोगों के। तो इनाम घोषित कर दिया गया है और टीमें भी गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द हुकुम सिंह गिरफ्तार हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन प्रयास कर रही है। अमरोहा का ये मामला है। प्रभजीत सिंह संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रभजीत सिंह, कैदी जो फरार हुआ था उसको पकड़ने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है एक स्थायी जेल की बुलंदपुर में, वहां पर जो है इस कैदी को ले जाया गया था। यह आरोपी जो है थाना मंडोली धनौरा पुलिस ने जो है इसको स्टार्टर चोरी और बिजली के उपकरण चोरी में जो चोरी में गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो है इसे बुलंदपुर जेल में भर्ती भेज दिया गया था। उसके बाद जो है इसमें कुछ जो है पेट में जो है इसको दर्द हुआ था। कल देर शाम जो है इसको जिला अस्पताल में भर्ती करा गया था। तो वहां पर जो है ये मौके का फायदा उठाकर के वहां से फरार हो गया था। तो तभी से जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से जो हड़कंप मच गया था और एसपी ने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए अब इसको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया। अब देखना यह कि कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है ये फरार कैदी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बागपत से खबर मिल रही है। विकास भवन के बाहर धरने पर बैठे बीडीओ एसडीएम बागपत पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। अनुभव सिंह पर पोलिंग बूथ यहां पर आरोप लगाया है। दरअसल पोलिंग बूथ चेंज करने का आरोप लगा है। बीडीओ ने की एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। तो इस वक्त की ताज़ा खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल यहां पर एसडीएम पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है और धरने पर बीडीओ बैठ गया है। विकास भवन के बाहर धरने पर बीडीओ बैठ गया है। एसडीएम बागपत पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। अनुभव सिंह पर पोलिंग। ये कल मीटिंग बुलाई गई थी एसडीएम साहब के द्वारा और वहाँ पे मीटिंग में बुला के हमें फर्जी तरीके से बूथ बदलने के लिए बोला गया। जब हमारा विरोध किया, हमने विरोध किया तो उसमें बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई भूपेंद्र द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा और वहाँ से मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में हमारे फर्जी तरीके से घर पर पुलिस भेजी, मुकदमा दर्ज करा गया और उसमें पुलिस भेजने पे जो इतना दबाव डाला, उसमें जो प्रमोद जी है उनकी सास एक्सपायर हो गई सदमे में आके। हम उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं भूपेंद्र के खिलाफ और एसडीएम साहब के खिलाफ। एसडीएम कौन से हैं? एसडीएम है श्री अनुभव सिंह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।